देखिए, वो यूरोप के दौरे पे जा रहे थे और यूरोप का दौरा उनका बिल्कुल उसी तरह का था जैसे परवेज अशरफ साहब का दौरा। अब उन्होंने कहा कि चलिए अब मैं वहाँ नहीं जा सकता। ऐलान किया कि वो मैंने अपना दौरा मनसूख कर दिया। मनसूख नहीं किया, वहाँ उन्हें को वेलकम करने के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए कि लोगों के पास ज़ाया करने के लिए वक्त थोड़ी होता है। हमारी तरह थोड़ी है। दुनिया के मुल्क अपने काम काज में फंसे होते हैं, दिन रात काम करना पड़ता है। यूरोप में और अमेरिका में बिल्कुल एक दूसरा कल्चर है। देखें, दुनिया देख रही है सारी ये इस्लामाबाद में। वो अंदर भी मशवरा देना था कि पाकिस्तान के बारे में सोचो कुछ। यही मशवरा आपने दूसरे इदारों को भी दे जाके कि पाकिस्तान के बारे में सोचें। तो मैं अफसोस है कि चीमा साहब, इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। ब्रिटेन की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वीक इस वक्त है, जिसके बाद ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। वहाँ जाके ये जो लोगों ने अपनी हरकत दिखाई है, मैं कहता हूँ कि इससे बुरी हरकत आप देखेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो यूरोपियन यूनियन, जिनमें 28 देश शामिल हैं, उनका दौरा करने जाने वाले थे, लेकिन ईयू ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को अपने यहाँ आने से इनकार कर दिया है। साथ ही यूके भी पाकिस्तान के नागरिकों के खिलाफ जांच शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को लगता है कि कहीं न कहीं इसके पीछे भारत का हाथ है। इस संबंध में आगे की चर्चा सुनते हैं। होता बेजा तनकीद मत करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दर्द महसूस किया है तो यूरोपीय ममालिक का दौरा उन्होंने मनसूख किया है अपना। देखिए, वो यूरोप के दौरे पे जा रहे थे और यूरोप का दौरा उनका बिल्कुल उसी तरह का था जैसे परवेज अशरफ साहब का दौरा है। अशरफ परवेज साहब का, वो एक बच्चा है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। अगर ये लोग सीरियस होते तो मुशाहिद हुसैन को वज़ीर ख़ारिजा बनाते। जैसे 40 साल का तजुर्बा है, जिसकी सारी ज़िंदगी इसमें गुजरी है, और लोग हैं और जो सारी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों पे गौर करते, पढ़ते, लिखते, दुनिया भर के सेमिनार्स में शिरकत करते हुए गुजरी है। उन्होंने कहा कि चलिए अब मैं वहाँ नहीं जा सकता। ऐलान किया कि वो मैंने अपना दौरा मनसूख कर दिया। मनसूख नहीं किया, वहाँ उन्हें को वेलकम करने के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए कि लोगों के पास ज़ाया करने के लिए वक्त थोड़ी होता है। हमारी तरह थोड़ी है। दुनिया के मुल्क अपने काम काज में फंसे होते हैं, दिन रात काम करना पड़ता है। यूरोप में और अमेरिका में बिल्कुल एक दूसरा कल्चर है। ब्रिटेन में एक ट्रेंड चला है गेट आउट पाकिस्तानीज के नाम से। इससे पहले ये ट्रेंड तुर्की और ग्रीस में भी चल चुका है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? नाजरीन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मैं तमाम पाकिस्तानियों को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अगर मैं बात करूं ब्रिटेन की होम मिनिस्टर, जिनका नाम है प्रीति पटेल, उनका एग्रीमेंट इस बात पर साइन हो चुका है पाकिस्तान के यूसुफ नसीम के साथ, और इसकी बाकायदा पिक्चर भी अपलोड की गई है। अगर मैं बात करूं साल 2020 की, जब 3 दर्जन पाकिस्तानियों से भरा हुआ जहाज पाकिस्तान लैंड होना था, पाकिस्तान ने ऐन मौके पर ब्रिटेन को कह दिया कि हमारी सरजमीन पर ये जहाज लैंड नहीं होना चाहिए, जिसके बाद से ब्रिटेन और पाकिस्तान के आपस में क्लैशेस शुरू हो गए और अब ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। ब्रिटेन की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वीक इस वक्त है, जिसके बाद ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। वहाँ जाके ये जो लोगों ने अपनी हरकत दिखाई है, मैं कहता हूं कि इससे बुरी हरकत। इस पाकिस्तान की पॉलिसी जो है, वो उसका मेन पिलर जो है वो डॉलर है, पैसा है। आपको वो पैसा चाइना से आप आ जाएगा, वहां चले जाएंगे। आपको अगर पैसा अमेरिका दे देगा वहां, आप इस वक्त करंटली ओपन बिल्डिंग पे बैठे हैं। इस वक्त आपको दुनिया जो है वो जहां से अच्छी बिल्ड आएगी आप वहां चले जाएंगे। मैं जो इसका नुकसान है वो बताता हूँ क्या हुआ। नुकसान इसका ये हुआ है, जब उसामा बिन लादेन पकड़े गए थे पाकिस्तान से, तो भारत से आवाज उड़ी थी ये कि अगर अमेरिका जाके अंदर स्ट्राइक कर सकता है तो वी हैव अ राइट टू डू इट एट द सेम टाइम। इस वक्त ईमान जवारी के ऊपर भी जो इशू हुआ है, वो भारत से आवाजें आ रही हैं कि अगर यहाँ पे ड्रोन पे अटैक हो सकता है तो अमेरिका, पाकिस्तान, भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर ड्रोन क्यों नहीं इस्तेमाल करके अटैक कर रहा है। ये नुकसान है। में पाकिस्तान में 9 मार्च को पेश आया था। आपको याद होगा कि इंडिया से एक मिसाइल ब्रह्मोस फायर हुआ था मियां चुन्नू के इलाके के करीब। उसका क्या बना? कोई बातचीत ही नहीं है उसकी। 9 मार्च को हुआ था वाकया। ब्रह्मोस मिसाइल था, मियां चुन्नू में आके गिरा था और चूंकि वो बारूद वगैरह उसमें नहीं था तो वो अपना लोडेड नहीं था, तो वो उससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। अब बरतानवी राइटर की खबर है
कि भारतीय फ़िज़ाइया ने उसकी तहकीकात किया है और 3 अफसरों को बर्खास्त कर दिया, बर्खास्त मुअत्तल नहीं किया, बरतरफ कर दिया। इतने नाजुक मामले में आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर उसमें कुछ होता तो कितनी तबाही आ सकती थी, और उसका पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करता तो क्या होता। सही है, ठीक है। एक आखिरी सवाल फिर क्लोजिंग पे जाएंगे अरुण साहब, लेकिन क्या ये साबित हुआ कि इन तीनों अफसरान ने जानते बूझते हुए इस मिसाइल को फायर किया पाकिस्तान की तरफ, या अनजाने में ये फायर हुआ? क्या रिपोर्ट में यह चीज़ सामने आई है? उनका देखिए, जो राइटर की खबर है उसके मुताबिक यह है कि गलती से ऐसा हुआ, हैंडल नहीं कर सके। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि फ़िज़ाइया के आला सतह के अफसर इसको हैंडल ना कर सकें। अब ये तो तारीख के सीने में कोई राज तो नहीं रहता किसी वक्त। देखें, दुनिया देख रही है सारी, ये इस्लामाबाद में वो अंदर भी मशवरा देना था कि पाकिस्तान के बारे में सोचो कुछ। यही मशवरा आपने दूसरे इदारों को भी दे जाके कि पाकिस्तान के बारे में सोचें। तो मैं अफसोस है कि चीमा साहब, इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। आपको इकॉनमी चाहिए, आप हालात देखें आप किधर जा रहे हैं, वो उसके बारे में, पाकिस्तान के बारे में सोचें। अफसोस की बात। बिल्कुल सही है, पाकिस्तान के बारे में सोचें, और ये जारी बात है ये लीडरशिप को सोचना होगा, ना कि अपने वो वेस्टेड इंटरेस्ट के हवाले से सोचते रहें और मुल्क जो है वो डूबता रहे और उसकी डायरेक्शन। वैसे आपस की बात है चीमा साहब, अभी तक खान साहब ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है इसकी, चाहे फॉरेन फंडिंग और आपकी। ये आप बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है सर। इसमें मेरा भी कमेंट ये है कि वो इन्होंने जानबूझ के नहीं दी। मैं देख रहा था 15 एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, कल अपोजिशन वालों ने, हुकूमत वालों ने की, आज भी उन्होंने की। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पाकिस्तान दिनों दिन अछूत होते चला जा रहा है और इसके पीछे 3 प्रमुख कारण है। पहला कारण यह है कि पाकिस्तान को दूसरे देशों को निर्यात करने का या देने का कुछ है नहीं। पाकिस्तान जब भी जाता है तो दूसरे देशों से कर्ज मांगने जाता है, लेकिन कर्ज देने की भी एक सीमा होती है, क्योंकि कोई भी देश कर्ज जब देता है तो उसे इस बात को पूरी तरह से जांच परख लेता है कि वह लौटा पाएगा पाकिस्तान की नहीं लौटा पाएगा। अब आज की तारीख में स्थिति यह है कि सभी लोग IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की राह देख रहे हैं कि अगर IMF कहे कि पाकिस्तान को कर्जा दिया जाए तो दूसरे देश कर्ज देंगे, और उसमें चीन भी शामिल है, जिसके लिए पाकिस्तान जीने मरने के लिए तैयार है। वह चीन भी पाकिस्तान को $1 बिलियन भी कर्ज देने के लिए आज की तारीख में तैयार नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान पर ठप्पा लग जाना कि पाकिस्तान आतंकवाद का निर्यात करता है, और पाकिस्तान FATF में जो फंसा है यह उस पर मुहर लग गया है कि पाकिस्तान सचमुच आतंकवादियों को पनाह देता है, और UNO द्वारा घोषित करीब 7 से 10 आतंकी पाकिस्तान में ही रहते हैं, और पाकिस्तान केवल नाम मात्र तक का अभी तक कार्रवाई किया है। तो दूसरी बात, और तीसरी बात, पाकिस्तान की जो कूटनीति है वह अपने सेल्फ डिफीटिंग है, यानी पाकिस्तान को ही नुकसान पहुंचा रही है। पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा व्यापार अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ होता है। पाकिस्तान का माल यूरोपियन यूनियन के देशों में सस्ता मिले, इससे यूरोपियन यूनियन के देशों ने पाकिस्तान को GSP+ का स्टेटस दे रखा है, ताकि कस्टम ड्यूटी पाकिस्तान के माल पर कम लगे, जिससे पाकिस्तान का माल दूसरे देशों की अपेक्षा यूरोपियन यूनियन जिसमें 28 देश हैं और अमेरिका में सस्ता मिले। लेकिन पाकिस्तान अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ पंगा ले रखा है। अमेरिका पर तो पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सीधे इल्ज़ाम लगाते हैं कि अमेरिका ने ही उन्हें सत्ता से हटाया एक षड्यंत्र करके। और दूसरा, यूरोपियन यूनियन का सबसे प्रमुख देश और आज की तारीख में उसका अध्यक्ष फ्रांस के खिलाफ तो पाकिस्तान में बाकायदा एक आंदोलन चला और कहा गया कि फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से निकाला जाए। तो ऐसी कूटनीति अगर पाकिस्तान में होगी तो यह पाकिस्तान के लिए खुद ही खतरनाक होगी और दुखदाई होगी। तो आज पाकिस्तान को अगर किसी देश में पूछ नहीं हो रही है तो इसके पीछे कोई दूसरा नहीं, पाकिस्तान खुद ही जिम्मेवार है। भारत पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान यह मढ़ने की कोशिश करता है कि इसके पीछे भारत है, लेकिन पाकिस्तान केवल इससे अपने गलतियों को ढक सकता है। इससे पाकिस्तान की गलतियां ठीक नहीं हो जाएंगी। पाकिस्तान को गलतियां अगर अपनी ठीक करना है तो अपनी गलती को पहले स्वीकार करे और फिर सुधार करे। भारत या कोई दूसरा देश पाकिस्तान को गड्ढे में नहीं गिरा सकता जब तक कि पाकिस्तान खुद गिरने के लिए तैयार नहीं हो। और आज की राजनीति को देखते हुए पाकिस्तान में यही लगता है कि पाकिस्तान में बाढ़ आया है, पाकिस्तान में भुखमरी है, गरीबी है, कर्ज देने वाला कोई नहीं, लेकिन पाकिस्तान में दोनों दल
पीडीएम जो आज के सरकार में है, शहबाज शरीफ और भूतपूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इसलिए लड़ रहे हैं कि कौन प्रधानमंत्री हो। देश बचेगा तभी कोई प्रधानमंत्री होगा, अगर देश ही नहीं रहा तो कौन प्रधानमंत्री और कौन मुख्यमंत्री। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।